ये है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, टेलीविजन ड्रामा जिसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज रहती है। और इस सोसाइटी में जो फैमिलीज रहती है, सोसाइटी का नाम है गोकुल धाम सोसाइटी। इस गोकुल धाम सोसाइटी में जैसे आप देख रहे हैं, ये है डॉक्टर हाथी, साथ ही में खड़े हुए हैं एकमात्र सेक्रेटरी भिड़े मास्टर। इनके साथ खड़े हैं टप्पू के पापा, मतलब जेठालाल जी। और यहाँ छाते वाले भैया, इनका नाम है पोपट लाल। इनके साइड में खड़े हैं सोडी पाजी, और इसमें एक कैरेक्टर है जो बहुत ही शांत है, जिनका नाम है मेहता साहब। अब होता क्या है, मान लो पोपटलाल को बड़े इश्यूज हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर। कहते हैं यहाँ पे चौकीदार नहीं बैठाए गए हैं, तो मेरे घर में चोरी होने का डर है, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ एक मीटिंग हो। तो ये मीटिंग जो है पूरे सोसाइटी के लेवल्स पे होगी, जहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स को डिस्कस किया जाएगा। सेम चीज जो है हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी की जाती है। जैसे मान लीजिए इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इन सभी के साथ हम लोगों ने मीटिंग करी टेररिज्म पर। हम लोगों ने साथ में ही बॉर्डर लाइन के ऊपर मीटिंग करी, तो एजेंडा ये हो गए। और हम इसको पूरा एक ऑफिशियल नाम दे देते हैं। ठीक है, इसमें पूरे जो पेपर्स है उस वर्क को कंप्लीट करके एक नाम दे दिया जाए। और एनुअली इस मीटिंग पर लोग, मतलब पूरी कंट्रीज आकर बैठे और डिस्कस करें। तो ये होती है सेफ्टी सिक्योरिटी। फिर अदर एस्पेक्ट्स को लेकर भी एक ऑफिशियल ग्रुप बना लेना। अभी बहुत सारे लोगों को क्या लग रहा है, एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है बनाया गया है, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको बनाने के बाद अब इंडिया जो है सार्क नेशन से क्या करेगा, अपना नाम विड्रॉ करवा लेगा। तो अब ये देखेंगे कि क्या वाकई में इंडिया सार्क नेशन से अपना नाम विड्रॉ करवा रहा है। क्या ये जो कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये इतनी बड़ी बन गई है कि यहाँ पे सार्क को भी क्या कर रही है, उसको भी पीछे छोड़ के आगे भाग रही है। तो ये चीजें हम आज इसकी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको थोड़ा बेस में क्लियर कर देती हूँ। इंडिया जो है, इंडिया को सेफ्टी सिक्योरिटी के कंसर्न्स ये पानी के एरिया से नहीं है, मतलब कि हमारे ये पेनिनसुला के इस एरिया से ही नहीं है, यहाँ से ऊपर से भी है। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत टेररिस्ट के अटैक देख लिए होंगे। और ये जितना भी है लैंडमास का एरिया है, नीचे का हमारा क्या है, वाटर से जुड़ा हुआ एरिया है, जिसे हम लोग पेनिनसुला कहते हैं, जो तीनों तरफ से हमारा पानी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी बहुत सी कंट्रीज क्या है, एग्जिस्ट करती हैं। तो इन सभी कंट्रीज के साथ भी हमें मीटिंग रखनी जरूरी है, ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी बनी रहे। अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या है, कल की ही ये न्यूज़ है। तो इंडिया की मार्कोस ने, मतलब कि इंडिया के नेवी मार्कोस जो है, कमांड की एक कमांडर्स की पूरी फौज है। तो इन्होंने 35 सोमाली पायरेट्स को, मतलब डकैतों को ना पकड़ के धर गिराया है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से धर गिराया, आपको भी देखकर मजा आ जाएगा। इसकी पूरी वीडियो देखते हैं। देखिए, ये एक्शन कर लिया गया है, और यहाँ पे 35 सोमाली जो पायरेट्स आए थे, शिप के ऊपर चढ़ गए थे, उन सभी को नीचे धर गिराया गया है। तो ये कुछ एक्शन लिए गए थे यहाँ पर कमांडोज के द्वारा। और जो नीचे आप ये लेटे हुए देख रहे हैं, ये हैं पायरेट्स, मतलब ये डकैत हैं, और इनको यहाँ पे काबू, इनके ऊपर पूरा काबू कर लिया गया। पर ऐसे चीजें हो ही ना, इसी के लिए क्या होना चाहिए, इसी के लिए ये जो मीटिंग है वो की जाएगी, और ये डिफरेंट काउंसिल्स जो है बनाई जा रही है। इसके साथ साथ अगर आप टेररिज्म को देखो, कि बहुत बार टेररिस्ट अटैक के कारण हमारे यहाँ के निहत्थे, यहाँ के मासूम लोगों की जान ली गई है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ये चरस, गांजा, अफीम, ये स्मगलिंग इनकी देखी होगी, तो इनको रोकने के लिए, क्योंकि ये बहुत बार पानी के जरिए भी आते हैं, ये लोग बहुत बार बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके भी आते हैं। तो इन सभी के ऊपर मीटिंग रखी जाएगी। साइबर अटैक्स को रोकने के लिए मीटिंग रखी जाएगी। और इसके साथ साथ नेशनल डिजास्टर जो है, नेशनल डिजास्टर जैसे हो सकता है सुनामी है, अर्थक्वेक है, इसके अलावा जितने भी अदर इश्यूज है ना, उन सभी को प्राकृतिक आपदा को थोड़ा रोकने के लिए, या फिर इस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल लाने के लिए मीटिंग्स रखी जाएगी। और मीटिंग्स के साथ डिफरेंट कंट्रीज के साथ। और इसी को, इन मीटिंग्स को रेगुलर करने के लिए इस पूरी एक, इसको क्या बना लिया गया, क्लब बना लिया एक तरह से। ठीक है। और इस क्लब का जो अभी रीसेंट मेंबर है, जो लीडिंग मेंबर है, वो इंडिया दिखाई दे रहा है। और हम किस क्लब की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की, जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने, विक्रम मिश्री ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि भाई ये फुल्ली इंटरनेशनल हो चुका है। और ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि इनके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है वो इंडियन नेशनल होंगे। सारे लीगल एग्रीमेंट जो है इसमें कंप्लीट कर दिए गए हैं। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी तक मेजर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में कौन कौन सी कंट्रीज है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मॉलदीव्स है, मॉरिशस है, और सियाचल्स है। तो ये सारे के सारे मेजर 6 नेशन है। तो यहाँ पे क्या है, कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल, इसके 6 मेजर नेशन है, इंडिया, श्रीलंका, मॉलदीव्स, मॉरिशस, बांग्लादेश एंड सियाचल्स। किस किस चीज़ों पे बात करने वाले हैं, एक तो बात करने वाले मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, दूसरा टेररिज्म से रोकने के लिए, टेररिज्म इन सभी चीज़ों को, एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, यानी कि एक मनुष्य का जो व्यापार किया जा रहा है उसको रोकने के लिए। इसके साथ साइबर अटैक्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें देखा क्या जाता है, कभी भी आप लोगों की आईडीज हैक कर ली जाती है, कभी भी ऑफिशियल्स की आईडी हैक कर ली जाती है, उनके पर्सनल अकाउंट पे अटैक किया जाता है। इन सभी को रोकना बेहद ज़रूरी है। नेशनल डिजास्टर्स हैं, इसी के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स क्या करेंगे, रेगुलरली मीटिंग करके इस पर डिस्कशन किया करेंगे कि कैसे इन्हें रोका जा सकता है। इसका एक स्मॉल ऑफिस भी है, यानी कि हम कह सकते हैं इंटरीम सेक्रेटेरिएट, जो कि कोलंबो श्रीलंका के अंदर स्थित है। बता दूं कि ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ना, अभी का नहीं है, ये 2011 में ही बना लिया गया था। तब के समय पे इसको कहते थे ट्राइलेटरल मीटिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी मीटिंग। तो इसके अंदर होता क्या था, इंडिया, ठीक है, मालदीव्स और इसके साथ श्रीलंका, ये तीनों की मीटिंग हुआ करती थी। पर कुछ ऐसा हुआ था बीच में, जब चाइना ने इंटरफेयर किया था, तो मालदीव्स और इंडिया की कुछ बननी थोड़ी कम हो गई थी, तो इसने वर्क करना भी बंद कर दिया था। इसके बाद 2020 में क्या होता है, इंडिया ने इसका नाम ही चेंज कर दिया, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से होगा क्या कि ज्यादा नेशंस इस पे फोकस कर पाएंगे। ट्राइलेटरल से इसका नाम चेंज करना बेहद जरूरी था, ताकि अदर मेंबर्स भी इसमें ऐड हो पाए और डिस्कशन हो पाए पायरेसी, टेररिज्म, स्मगलिंग या फिर और भी ऐसे बड़े इश्यूज के ऊपर। 2022 में क्या हुआ, एक फुल मेंबर इसको ज्वाइन करता है, वो था मॉरिशस। 2024 में बांग्लादेश ने इसे ज्वाइन किया और रीसेंट मेंबर इसका है सियाचल्स। तो ये अगस्त 2024 में बताया गया था, इसके सारे चार्टर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन सभी को कंप्लीट कर लिया गया है, मतलब ऑफिशियल पेपर्स जो है उसे कंप्लीट कर लिया गया है और इसका एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बना दिया गया है। और इसमें अभी तक हाल फिलहाल 6 कंट्रीज है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सार्क की बात की गई थी, तो देखिए ये जो सार्क है ना, वो डिफरेंट एस्पेक्ट से वर्क करता है। जरूरी नहीं है सेम ग्रुप्स के नाम, मतलब आसपास की कंट्रीज के अगर हम लोग ग्रुप्स बना रहे हैं तो सेम ही वर्क होगा। तो इन ग्रुप्स के नाम भी अलग है, काम भी अलग है। तो अगर आप पहले वाला कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव देखोगे, भैया सिक्योरिटी सिक्योरिटी कर रही हूँ मैं तब से, तो सिक्योरिटी की ही बात है। यहाँ पे सार्क जो है इकोनॉमिक कॉपरेशन, ट्रेड और यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज, मतलब कि एक तरह से कॉपरेशन की बात करता है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे है, यहाँ पे कंट्रीज भी डिफरेंट इन्वॉल्व है। यहाँ पे एक बहुत मेजर कंट्री इन्वॉल्व है, जिसके कारण बहुत सी मीटिंग्स फेल भी हो जाती हैं। तो हम बात करें वैसे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सारी ही कंट्रीज क्या है इसमें इन्वॉल्व है। ये साउथ एशियन रीजन के अंदर स्थित है। अब मेजर डिफरेंस की अगर आपको बात करें तो यहाँ पे कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल 2011 से आप समझ सकते हैं, रिवाइव हुआ था 2020 में, ताकि इसका नाम जब चेंज कर दिया गया था। सार्क की हम बात करें 1985 में इसको स्टैब्लिश किया गया। मेंबर्स देखें तो यहाँ पे सिर्फ 6 मेंबर है, यहाँ पे 8 मेंबर हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान इसका मेजर मेंबर है। इसके बाद मेन फोकस सिक्योरिटी भी है, यहाँ पे ट्रेड, इकोनॉमी, कल्चरल एक्सचेंज, सोशल इशू सभी के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन की जाती है। पाकिस्तान की बात करें भैया, ये सीएससी में, मतलब कि कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, कॉन्क्लेव के अंदर, यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान सार्क के अंदर है। और ये किस तरीके से वर्क करता है, स्मॉल ग्रुप है, तो इसमें ज्यादा फाइट्स वगैरह नहीं होती, बहुत आसानी से फ्रेंडली तरीके से इंडिया के साथ, सारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं तो इंडिया के साथ आराम से डील कर लेते हैं। पर यहाँ पे आ जाता है पाकिस्तान का रोल, तो भाई यहाँ पे क्या है, बहुत रगड़ रगड़ के काम किया जाता है। मीटिंग्स की बात करें तो रेगुलर एक्टिव रहता है, ये ऑलमोस्ट एक डेड की तरह हो चुका है। स्टाइल की बात करें, फास्ट, प्रैक्टिकल, इसमें सोल्यूशंस दिए जाते हैं, ये बहुत स्लो है, फुल ऑफ पॉलिटिक्स है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ की डिस्कशन जो है सक्सेसफुल एक पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पाती। तो हम किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। सार्क में 2 मेजर बिग जो है ना, ब्रदर्स की तरह यहाँ पे लड़ाई करते रहते हैं, जैसे कि एक ज़मीन का बँटवारा होते हुए 2 भाई लड़ते हैं ना, सेम उसी तरीके से इंडिया पाकिस्तान की बात है, सारे टाइम फाइट करते रहते हैं। और यहाँ पे सीएससी जो है एक स्मॉल व्हाट्सएप ग्रुप की तरह है, मतलब क्लोज़ नेबर्स की तरह है, कि भाई आपस में बात करके चीज़ों को आराम से सॉल्व करवा लिया जाता है। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, क्विक सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाती है। तो इंडिया के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के कंसर्न के लिए ज़रूरी था एक सार्क को भी मेंटेन करना, क्योंकि हमें मेजर जो एक पाकिस्तान जो है, यहाँ पे थोड़ा मैप देख लेना, थोड़ा गलत दिखा रखा है। ये मैप जो है कुछ इस तरीके से होगा, हमारा इंडिया महान, ठीक है। तो मैप जो है हमारा कैसे क्राउन की तरह ही शुरू होता है, क्राउन की तरह ही हमेशा शुरू होगा और हमारा ऐसे ही बना रहेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की, हमें यहाँ पे भी सेफ्टी सिक्योरिटी की काउंसिल्स वगैरह रखनी ज़रूरी है, ताकि यहाँ से भी जो है ऐसे अटेम्प्ट्स ना देखने को मिले। हमें नीचे से भी यहाँ पे ये सेफ्टी सिक्योरिटी के कंसर्न्स को रखना जरूरी था। जैसे हाल फिलहाल में अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे सोमाली के 35 पायरेट्स पकड़े गए हैं। 35 छोटा अमाउंट नहीं होता है। तो ये आज की वीडियो पूरी इसी पर हमारी बनाई गई थी, ताकि हम समझा सकें जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, ये हाल फिलहाल में एक नए क्लब की तरह बन चुका है। और इसकी लेटेस्ट अनाउंसमेंट में क्या है कि भाई ये प्रॉपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनके इसमें इंडिया का ही ऑफिशियल जो है फर्स्ट चीफ माना जाएगा। और सार्क जो है, सार्क अपने ही तरीके से काम करेगा, इंडिया इसका भी अभी भी पार्ट है।
तो ये आज की वीडियो पूरी इन्हीं के ऊपर थी और आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। आपको ये भी समझ में आया होगा कि डिफरेंट ग्रुप्स जो बनते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं। डिफरेंट कंट्रीज जो एक दूसरे से बात करने आती है वो बहुत से एजेंडास पे बात करने के लिए आती है। तो ये ऑफिशियल मीटिंग्स जो है हमेशा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी रखी जाती है। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वो डाल सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे चैनल पे जियोपॉलिटिक्स की वीडियो क्या कर रही है, तो देखिए आप जिस भी कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं तो उस कंट्री के बारे में, उसके आसपास की कंट्रीज के बारे में, वो कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, उन सभी के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये वीडियोस उन सभी चीज़ों को समझने में बेहद हेल्प करती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।